तो हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए सिंपैथेटिक सिस्टम से कुछ नए एमसीक्यूज लेके आया हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इस वीडियो में आगे आपको काफी लॉजिकल एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेट लिमिटिंग एंजाइम इन नॉरएड्रेनालिन सिंथेसिस। इसके ऑप्शंस है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, डोपा डीकार्बोक्सिलेज, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज या फिर कैटाकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। तो यहाँ पर आप पूरी नॉरएड्रेनालिन की सिंथेसिस देख सकते हैं। सबसे पहले आपका टायरोसिन कन्वर्ट होता है डोपा में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। अब जैसा कि पहली स्टेप है, अगर ये नहीं होगी तो आपकी पूरी सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, इसीलिए हम इसको रेट लिमिटिंग स्टेप बोलते हैं और इसको कैटालाइज करने वाले एंजाइम को रेट लिमिटिंग एंजाइम बोलते हैं। इसलिए टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज यहाँ पर आपका रेट लिमिटिंग एंजाइम है। इसके बाद आपका डोपा कन्वर्ट होता है डोपामिन में विद द हेल्प ऑफ डोपा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। फिर आपका डोपामिन वेसिकल्स में जाकर के स्टोर हो जाता है। फिर वेसिकल्स के अंदर ही आपका डोपामिन कन्वर्ट होता है नॉरएपिनेफ्रिन में, जिसको नॉरएड्रेनालिन भी बोलते हैं। फिर सिंपैथेटिक कंडीशन आने पर कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में वेसिकल का रप्चर होता है और नॉरएड्रेनालिन का रिलीज हो जाता है, जिसके बाद वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करके सिंपैथेटिक एक्शन देता है। तो यहाँ पर कुछ इनहिबिटर्स हैं, जैसे टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को इनहिबिट करने वाली ड्रग है मीटायरोसिन। देन डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होते हैं आपके कार्बिडोपा या फिर बेंसेरेजाइड। फिर वेसिकुलर अपटेक को इनहिबिट करते हैं रिजरपिन या फिर वाल्बिनाजिन। और आपके रिलीज इनहिबिटर होते हैं ब्रिटाइलियम या फिर गुआनिथिडीन। और रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं कोकेन या फिर ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। तो इन सारी ड्रग्स को आप याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर हैज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन। यहाँ पर आपका ऑप्शन है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 या फिर बीटा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अल्फा 2 रिसेप्टर। याद रखना, अल्फा 2 रिसेप्टर आपके ऑटो रिसेप्टर होते हैं। ऑटो रिसेप्टर हमेशा प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं और ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इनहिबिट कर देते हैं। ये जीआई प्रोटीन मीडिएटेड होते हैं और इनका एक्शन हमेशा इनहिबिटरी ही होता है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स, उनकी लोकेशंस और वो किस प्रोटीन के थ्रू एक्ट करते हैं ये आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी बट डिक्रीज डायस्टोलिक बीपी। तो इसके ऑप्शंस हैं एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आइसोप्रेनालिन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए कि आपका जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो डिपेंड करता है आपकी हार्ट की एक्टिविटी पे। मींस अगर आपका हार्ट स्टिमुलेट होगा तो सिस्टोलिक बीपी बढ़ेगा, अगर हार्ट डिप्रेस होगा तो सिस्टोलिक बीपी डिक्रीज हो जाएगा। वहीं पर जो आपका डायस्टोलिक बीपी होता है वो डिपेंड करता है आपके स्टेट ऑफ ब्लड वेसल्स पे। मींस कि अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो डायस्टोलिक बीपी बढ़ेगा, अगर वैसो डायलेशन होगा तो डायस्टोलिक बीपी डिक्रीज कर जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए डिफरेंट टाइप की ड्रग्स आपके डिफरेंट रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं। जैसे सबसे पहले आपकी एड्रेनालिन आपके ऑलमोस्ट सारे रिसेप्टर पे एक्ट करती है। वहीं पर आपकी जो नॉरएड्रेनालिन होती है वो बीटा 2 रिसेप्टर पर कोई एक्शन नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1, बीटा 3 रिसेप्टर पे एक्शन देती है। और जो आपका आइसोप्रेनालिन होता है इसका एक्शन आपके बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 पर देखने को मिलता है, बट इसका अल्फा रिसेप्टर पर कोई एक्शन नहीं होता। अब जब आपकी एड्रेनालिन बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगी तो वो हार्ट का स्टिमुलेशन कराएगी, जिसकी वजह से आपका सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगा। फिर जब वो अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगी तो वहां से वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगी, जिसकी वजह से आपका डायस्टोलिक बीपी भी बढ़ जाएगा। बट जब वो एक्ट करेगी अपने बीटा 2 रिसेप्टर पे तो बीटा 2 रिसेप्टर आपका वैसो डायलेशन कराते हैं, जिसकी वजह से आपका डायस्टोलिक बीपी डिक्रीज कर जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके 2 रिसेप्टर्स बीपी इंक्रीज करवा रहे हैं, वहीं पर आपका एक रिसेप्टर बीपी डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा मींस मीन बीपी वो हमारा बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर बात करें नॉरएड्रेनालिन की, तो जब नॉरएड्रेनालिन आपके बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो वो हार्ट का स्टिमुलेशन कराएगा, जिसकी वजह से आपका सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगा। फिर जब वो अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, जिसकी वजह से आपका डायस्टोलिक बीपी भी बढ़ जाएगा। अब जैसा कि आपके नॉरएड्रेनालिन का बीटा 2 रिसेप्टर पर कोई एक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से आपका वैसो डायलेशन नहीं होगा और कोई बीपी डिक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर नॉरएड्रेनालिन आपके सिर्फ 2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और दोनों की वजह से बीपी बढ़ेगा, इसलिए आपका मीन बीपी भी बढ़ जाएगा। अब अगर बात करें आइसोप्रेनालिन की, तो आइसोप्रेनालिन जब आपके बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा
तो वो हार्ट का स्टिमुलेशन करेगा, जिसकी वजह से सिस्टोलिक बीपी बढ़ जाएगा। जब वो बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो ब्लड वेसल्स का डायलेशन कर देगा, जिसकी वजह से बीपी डिक्रीज कर जाएगा। बट इसका एक्शन अल्फा रिसेप्टर पर नहीं होता, जिसकी वजह से ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करा पाएगा। और इसका ज्यादा एक्शन बीटा 2 रिसेप्टर पर होने की वजह से यहाँ पर एक्सेस में आपका डायस्टोलिक बीपी डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका अल्टीमेट बीपी मींस जो मीन बीपी होगा वो भी डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा आइसोप्रेनालिन। तो बच्चों, आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो में 1 लाइक तो बनता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर फैसिलिटेट लिपोलिसिस, स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर्स फैसिलिटेट ग्लाइकोजिनोलिसिस, स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 3 रिसेप्टर्स फैसिलिटेट इंसुलिन रिलीज, या फिर स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 3 रिसेप्टर्स डिक्रीज इंसुलिन रिलीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 2 बातें याद रखनी होगी। सबसे पहले, सिंपैथेटिक कंडीशन में मींस जब आप दौड़ते हैं तो वहां पर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारी बॉडी में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो वो है ग्लूकोज। तो आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सिंपैथेटिक कंडीशन में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। और दूसरी बात आपको ये याद रखना होगा कि जो आपका अल्फा 2 रिसेप्टर होता है वो इंसुलिन पे एक्ट करता है, और जो आपका बीटा 2 रिसेप्टर होता है वो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू या फिर किसी अदर सोर्स के थ्रू ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वहीं पर अगर बात करें बीटा 3 रिसेप्टर की, तो ये आपके लिपिड का ब्रेकडाउन कराता है, मींस लिपोलिसिस कराता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 2 रिसेप्टर फैसिलिटेट लिपोलिसिस। तो यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर लिपोलिसिस होगी तो उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। बट अभी अभी हमने पढ़ा कि जो आपका अल्फा 2 रिसेप्टर होता है वो लिपिड पे एक्ट ना करके इंसुलिन पे एक्ट करता है। मींस कि अल्फा 2 रिसेप्टर आपके इंसुलिन के रिलीज को डिक्रीज करके अपना एक्शन शो करेगा, ना कि लिपोलिसिस के थ्रू। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन में है कि स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर फैसिलिटेट ग्लाइकोजिनोलिसिस। देखिए, ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। अब जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो उससे ग्लूकोज बनेगा। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि आपका बीटा 2 रिसेप्टर कार्बोहाइड्रेट के थ्रू या फिर किसी अदर सोर्स के थ्रू ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करवाता है। तो यहाँ पर ग्लाइकोजन के थ्रू ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन चलिए हम अदर ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 3 रिसेप्टर फैसिलिटेट इंसुलिन रिलीज। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि इंसुलिन रिलीज करवाना आपके अल्फा 2 रिसेप्टर का काम है, ना कि बीटा 3 का। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। वहीं पर चौथा ऑप्शन है स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 3 रिसेप्टर डिक्रीज इंसुलिन रिलीज। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन भी गलत है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक विद रीनल फेल्योर। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, डोपामिन या फिर डोब्यूटामिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप वीडियो पॉज करके दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डोपामिन। तो इस टेबल में आप डिफरेंट शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस देख सकते हैं। जैसे कि आपका एनाफिलेक्टिक शॉक में यूज होता है एड्रेनालिन, कार्डियोजेनिक शॉक में यूज होता है डोपामिन, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में यूज होता है क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। वहीं पर सेप्टिक शॉक के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है नॉर एड्रेनालिन। अब देखिए, जो डोपामिन होता है वो डिफरेंट डोज पर डिफरेंट रिसेप्टर पे एक्ट करके डिफरेंट एक्शन शो करता है। जैसे कि जब हम इसको 1 to 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में देते हैं तो ये D1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है और रीनल वैसोडाइलेशन कॉज करता है। वहीं पर जब हम इसको 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट की डोज पर देते हैं तब ये बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है और आइनोट्रोपिक एक्शन शो करता है। जब हम इसको मोर देन 10 माइक्रोग्राम की डोज पर देते हैं तब ये अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है। तो अगर कार्डियोजेनिक शॉक के साथ रीनल फेल्योर भी है तो हम अगर अदर आइनोट्रोपिक एजेंट देते हैं जैसे कि एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन, तो ये आपके वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से आपका रीनल ब्लड फ्लो सप्रेस हो जाएगा और इससे आपकी कंडीशन वर्सन हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पर डोपामिन का यूज करते हैं क्योंकि वो आपके हर एक बॉडी पार्ट की वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा बट आपके रीनल का वैसो डायलेशन करा देगा। और दूसरी तरफ वो आपके बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करके आपका हार्ट का स्टिमुलेशन भी कराएगा, जिसकी वजह से आपके कार्डियोजेनिक शॉक और रीनल फेल्योर इन दोनों पे आपको पॉजिटिव इफेक्ट ही मिलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा डोपामिन। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारी पिछली वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।